वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांति शांति शांति। अयथार्थ अनुभव में संशय और विपर्यय का विचार हमारा हो गया था। अभी तर्क का विचार करना है। व्याप्यारूपेण व्यापकारूपः तर्कः, इस प्रकार से तर्क का लक्षण किया। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप को तर्क कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया था, यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। यदि वह्नि नहीं रहेगी पर्वत में तो धूम भी नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से वण्याभाव के आरोप से धूमाभाव का आरोप को ही यहाँ पर तर्क कहा जाता है। और वो अयथार्थ है, क्योंकि जो पदार्थ जहाँ नहीं है वहाँ पर उस पदार्थ का ज्ञान होना, इसको क्या कहते हैं? अप्रमा अयथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ ये अयथार्थ ज्ञान है, क्योंकि पर्वत में वर्ण्याभाव है क्या? नहीं। वर्ण्याभाव न होने पर भी वर्ण्याभाव को विषय करने वाला जो ज्ञान है, तो उस ज्ञान को अयथार्थ ज्ञान कहेंगे। तो तर्क इस प्रकार से अयथार्थ होता है। और जो अयथार्थ ज्ञान किसको कहेंगे? जैसे सुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा है, तो उसमें अयथार्थ ज्ञान कौन है? जो ज्ञान हो रहा है वही ज्ञान है। कौन सा ज्ञान हो रहा है? यहाँ रजत है, ज्ञान का विषय हो रहा है। यथार्थ ज्ञान का विषय हो रहा है। रजत यथार्थ ज्ञान का विषय। कौन यथार्थ ज्ञान का विषय? शुक्ति में यह रजत है, ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान का विषय है। यथार्थ ज्ञान क्या है इसमें? यथार्थ ज्ञान है ही नहीं यहाँ पर। अयथार्थ ज्ञान है तो यथार्थ ज्ञान कैसे आएगा? अयथार्थ ज्ञान कौन है यहाँ पर? ये रजत है, इस प्रकार का जो ज्ञान। इदम रजतम इति ज्ञानम, ये रजत है, यही ज्ञान है। ज्ञान के विषय को यथार्थ ज्ञान कहेंगे? ना, ज्ञान का विषय रजत है जी। यह इयम लेखनी, यह ज्ञान है। इयम लेखनी ये ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का विषय लेखनी ऐसे होता है। यह लेखनी है, यह पुस्तक है, यह बालक है, ये घट है, यह पट है, ये ज्ञान है। इन ज्ञान के विषय होते वो घट पट लेखनी पुस्तक। जो पदार्थ है वो ज्ञान नहीं है। नहीं, वो तो ज्ञान का विषय है ना। ज्ञान तो गुण है, वो ज्ञान का विषय है। उस ज्ञान को विषय करने वाला जो है, उस विषय को विषय करने वाला जो है उसको ज्ञान कहेंगे। घट पट आदि पदार्थों को विषय करने वाला जो है उसको ज्ञान कहेंगे। और जहाँ घटादि है वहीं पर यदि घटादि को विषय करता है तो यथार्थ ज्ञान है। और जहाँ घटादि नहीं है वहाँ घटादि को विषय कर रहा है तो अयथार्थ ज्ञान है जी। ऐसा है यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। अब ये ज्ञान इसलिए ज्ञान थोड़ा सा व्यापक हो जाता है। यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान, यथार्थ और अयथार्थ अनुभव भी हो सकता है और तद अतिरिक्त भी हो सकता है। जैसे स्मृति ज्ञान है। स्मृति ज्ञान अनुभव है क्या? यथार्थ अनुभव या अयथार्थ अनुभव? स्मृति यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव दोनों भी है। दोनों भी नहीं है। ज्ञान में दो प्रकार है, स्मृति और अनुभवश्च। यदि स्मृति अनुभव रूप होती तो स्मृति को अलग क्यों करते हैं? स्मृति अलग है। स्मृति अनुभव से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, स्मृति अनुभव नहीं है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ऐसा कहा था ना। तो अनुभव उसमें क्या है? कारण होता है। अनुभव से संस्कार होते हैं, संस्कार से स्मृति होती है। तो स्मृति के प्रति कारण अनुभव होता है। किसी चीज का आपने अनुभव किया है, अनुभव किया तो संस्कार अंतःकरण में पड़े हैं, तो संस्कार उद्भूत होकर के आगे जो ज्ञान होता है उसको स्मृति कहते हैं। यथार्थ संस्कार हो गया तो यथार्थ ही होगा ना। हाँ, तो वो यथार्थ ज्ञान होगा, यथार्थ अनुभव नहीं होगा। वो अयथार्थ ज्ञान होगा, अयथार्थ अनुभव नहीं होगा। यथार्थ ज्ञान से, यथार्थ अनुभव से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान वो यथार्थ स्मृति ज्ञान। अयथार्थ अनुभव से उत्पन्न जो अयथार्थ स्मृति वो अयथार्थ ज्ञान है। ऐसे ज्ञान और अनुभव में अंतर है। अनुभव व्याप्य है और ज्ञान व्यापक है। जो जो अनुभव है वह ज्ञान है, लेकिन जो जो ज्ञान है वह अनुभव नहीं होता है। अनुभव से अतिरिक्त भी ज्ञान होता है, ज्ञान से अतिरिक्त अनुभव नहीं है जी। ज्ञान से अतिरिक्त अनुभव नहीं है। यत्र यत्र अनुभवत्वम तत्र तत्र ज्ञानत्वम, यत्र यत्र ज्ञानत्वम तत्र तत्र अनुभवत्वम नास्ति, ऐसा नहीं है। तो अभी ये देखो, ये अयथार्थ ज्ञान है। तर्क भी क्या है? अयथार्थ ज्ञान ही है। तो अयथार्थ ज्ञान है तो उसको विपर्यय में ही रखना चाहिए था। इसको अलग क्यों निकाला गया, इसका विचार करना है विपदकृत्य में। मिथ्या ज्ञान ही है तर्क, फिर उसको अलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दो ही प्रकार करने चाहिए थे अयथार्थ अनुभव में। तीन प्रकार क्यों किए, इसका विचार है।
अभी पदकृत्य में देखिए पहले तर्कम लक्ष्येति, तर्क का लक्षण करते हैं। व्याप्यारोपेण व्यापकारूपः तर्क, व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप को तर्क कहते हैं। यथा यदि वर्णिर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति, इस प्रकार का जो था ऊपर। अब इसमें कहते हैं कि व्याप्यारोपेण, इस पद को हटा दीजिए। व्याप्यारोपेण इस पद को हटाएंगे तो लक्षण कितना रह जाएगा? व्यापकारोपस् तर्कः। व्यापक के आरोप को ही तर्क कहते हैं। इस प्रकार से यदि लक्षण करेंगे, कहते इतना लक्षण यदि करेंगे तो फिर असंभव दोष हो जाएगा, क्योंकि व्याप्य का आरोप को हटा देंगे ना तो फिर व्यापक का आरोप कैसे कह सकते हैं? किसी को व्यापक जो कह रहे हैं आप, ये किसी के किसके सापेक्ष कह रहे हैं? व्याप्य के सापेक्ष। अब व्याप्य है ही नहीं तो जो बचा है उसको व्यापक कहेंगे? नहीं, हाँ, उसको नहीं कह सकते हैं। पिता पुत्र, ये जो दोनों होते हैं ना, पुत्रत्व पितृत्व, एक दूसरे के सापेक्ष है। यदि पिता नहीं तो पुत्र भी नहीं कहेंगे उसको, और पुत्र नहीं तो जो बचा है उसको पिता भी नहीं कह सकते। सापेक्ष धर्म है ये। हाँ, मरे हुए को हम लेकर के कहते वो हमारे पिताजी थे ऐसे, ठीक है नहीं, अथवा पिताजी कहता है कि हमारा पुत्र था जो मर गया, ऐसा उसको लेकर के ये व्यवहार भले करें, लेकिन ये जो होता है ये एक सापेक्ष है। पुत्रत्व और पितृत्व ये सापेक्ष है। तो जब पुत्र है तब उसको पिता कहेंगे, और जब पिता है तब इसको पुत्र कहेंगे। इस प्रकार से ये होता है। व्यापक, ये जो शब्द प्रयोग होता है वो व्याप्य के सापेक्ष है। अब व्याप्यारोपिण ऐसा कहेंगे ही नहीं, केवल व्यापक आरोप कहेंगे तो फिर किसके आरोप किया जाएगा? कोई आरोप, कोई मतलब बनेगा नहीं किसका आरोप करना है, और जिसका आरोप करेंगे उसको व्यापक आरोप कैसा कहा जाएगा? नहीं कह पाएंगे तो फिर ये असंभव दोष हो जाएगा, लक्ष्य में लक्षण जाएगा ही नहीं, ऐसा है। तो व्याप्य के अतिरिक्त और किसी के भी आरोप से व्यापक आरोप संभव ही नहीं है। व्याप्य के आरोप के बिना व्यापक आरोप संभव ही नहीं होता है। इसलिए व्याप्यारोपी ने इस पद को हटा देंगे तो फिर व्यापक का आरोप भी अपने आप हट जाएगा। ऐसे होता है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। अब प्रकाश को हटा देंगे तो सूर्य भगवान अपने आप ये हो जाते हैं। प्रकाश, उष्णता जो कुछ है दिन में जैसे रहते हैं, इनको हटा देंगे तो सूर्य रहेंगे ना। तो ये साथ रहने वाले धर्म है ना, वो यदि कट जाएंगे तो वो भी कट जाएंगे, वो अलग नहीं है। अग्नि की उष्णता को हटा दीजिए, हमें उष्णता नहीं चाहिए, हमें तो केवल अग्नि चाहिए, तो ऐसे हो सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है कि व्यापक का आरोप व्याप्य के बिना कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए व्यापकारोप तर्क इतना यदि लक्षण करते हैं फिर लक्षण में ये असंभव दोष आ जाता है। तो उस असंभव की निवृत्ति करने के लिए व्याप्यारोपेण ऐसा ये पद दे दिया है कि व्याप्य के आरोप के कारण से जो व्यापक का आरोप होता है उसको तर्क कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि लक्षण करते तो फिर ठीक हो जाता, नहीं तो फिर ये घटता नहीं है, लक्षण ही संभव नहीं होता है, लक्ष्य पर जाता ही नहीं है। इस प्रकार से यह असंभव दोष है, और इस असंभव दोष का वारण करने के लिए व्याप्यारोपेण पद दिया है। इसी प्रकार से देखो, केवल व्याप्यारोपेण इतना ही लक्षण करेंगे, या व्याप्यारोप तर्क, व्याप्य के आरोप को ही क्या कहेंगे? तर्क कहेंगे। तो व्याप्य के आरोप को यदि तर्क कहेंगे तो फिर भी पुनः असंभव दोष आ जाएगा, पुनः असंभव वारण है, फिर असंभव दोष आ जाएगा, क्योंकि व्याप्य का आरोप से ही क्या होता है? व्यापक आरोप होता है। व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्य का आरोप हो पाएगा? नहीं। व्यापक यदि नहीं है तो उसको व्याप्य नहीं कह सकेंगे, जो बचा है उसको व्याप्य नहीं कह सकेंगे, और व्याप्य नहीं है तो उसका आरोप कैसे होगा? उसका आरोप नहीं बन पाएगा, और नहीं बनेगा तो फिर लक्षण घटेगा ही नहीं, लक्षण अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उसे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है ना। व्यापक न होने से व्याप्य शब्द की वाच्यता किसी में नहीं है, व्याप्य किसी को कह नहीं सकते हैं, और व्याप्य नहीं कह सकते तो उसका आरोप ये तो केवल शब्द ही बना रहेगा ना, इसका कोई अर्थ रहेगा? व्यापक यदि हमारे सामने तो व्याप्य भी उपस्थित है। इन दोनों में से किसी एक को हटा देते तो दोनों अपने आप हट जाते हैं, दोनों अपने आप क्या हो रहे हैं? हट रहे हैं ना, क्योंकि ये व्यापक नहीं है, व्यापक नहीं तो ये व्याप्य नहीं है, व्याप्य नहीं है तो इसके आरोप को भी व्याप्य का आरोप नहीं कहा जाएगा जी, नहीं कहेंगे तो फिर ये लक्षण नहीं घटेगा। और वैसे व्याप्य के आरोप को भले मान भी ले आप, धूम के आरोप, वन्या भाव के आरोप को, तो वन्या भाव के आरोप को तर्क नहीं कह सकते केवल,
व्याप्य का जो आरोप है, या तो पहले तो उसको व्याप्य कह ही नहीं सकेंगे, या आप उसको व्याप्य कह भी देंगे, वन्या भाव का आप क्या मान लेंगे, व्याप्य मान भी लेंगे, फिर भी केवल वन्या भाव के आरोप को तर्क कहेंगे क्या? नहीं। उसे क्या नहीं वन्या नहीं है, वो तो कहेगा ठीक है फिर मैं यही कह रहा हूँ, उसका भी क्या कहना था, वन्या नहीं है। अब जो वादी है वह भी कहेगा हाँ यह वन्य भाव है, यह वन्य भाव है। वन्य भाव ऐसा कहने से वो तो उसके जैसे बोलना होगा ना, उसको तर्क कहेंगे क्या? नहीं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि असंभव दोष हो जाएगा यदि व्यापक आरोप ऐसा शब्द नहीं देंगे लक्षण में, व्यापक आरोप ये नहीं देंगे तो फिर ये बनेगा नहीं। व्याप्यारोपेण, हाँ इतना लक्षण रह जाएगा फिर, व्याप्यारोपेण तर्क, व्याप्यारोपेण तो व्याप्य के आरोप से चाहे जिस किसी का आरोप उसको तर्क कहेंगे, और व्याप्य के आरोप से चाहे किसी का आरोप होता ही नहीं, व्याप्य के आरोप से व्यापक का ही आरोप होता है, व्याप्य के आरोप से व्यापक का ही आरोप होता है, और उसको आपने तो हटाया है, व्यापक के आरोप को लक्षण में से उसको हटाया है, तो हटाया है तो फिर व्याप्य के आरोप से जो होता है उसको तर्क कहने से ये लक्षण में असंभव दोष आ रहा है। ये कह रहे संभव ही नहीं है उसके बिना, व्याप्य के आरोप से आपको व्यापक का ही आरोप करना है, और वह व्यापक आरोप यदि आप हटा देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, तो फिर ये लक्षण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए उसको व्यापक का आरोप इस प्रकार के पद की आवश्यकता है, जरूरी है। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ये कह रहे देखो व्याप्य कौन है और व्यापक कौन है। अत्र वर्ण्य भाव व्याप्य, यहाँ पर वर्णी का अभाव ही व्याप्य है, और धूमा भाव व्यापक, धूम का अभाव ही व्यापक है। यद्यपि तर्कस्य विपर्ययात्मकत्वेन पृथक विभाग अनुचितः तथापि प्रमाण अनुग्राहकत्वात् सह उदित इति बोध्यम। कह रहे यद्यपि तर्क जो होता है वह विपर्यय स्वरूप होता है। तर्क कैसा है? विपर्यय स्वरूप है, मिथ्या ज्ञान स्वरूप है, और मिथ्या ज्ञान स्वरूप होने से उसको अलग कहना उचित नहीं है, पृथक विभाग करना उचित नहीं, विपर्यय से उसको अलग कहना उचित नहीं है, पूरी तरह से विपर्यय ही है तर्क। तो अयथार्थ ज्ञान अनुभव में कितने प्रकार करने चाहिए थे? वैसे दो ही प्रकार होने चाहिए थे, एक संशय और दूसरा विपर्यय, क्योंकि जो तर्क है वह तर्क पूरी तरह से किस स्वरूप हो रहा है? विपर्यय स्वरूप, मिथ्या ज्ञान स्वरूप ही हो रहा है, तो उसका पृथक विभाग करना उचित नहीं है। संशय को अलग करना तो उचित है, क्योंकि संशय और जो विपर्यय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रम है, इसमें अंतर होता है। संशय जो होता है उसमें 2-4 कोटि रहती है, 4 कोटि रहती है, अरे ये ऐसा है या नहीं है, अरे ये सर्प है या नहीं है, ये संशय, नहीं ये सर्प ही है, ये मिथ्या ज्ञान है। तो विपरीत जो निश्चय है उस विपरीत निश्चय को कहते हैं मिथ्या ज्ञान, और संशय ये विपरीत निश्चय स्वरूप नहीं रहता है, यहाँ है या नहीं है, इस प्रकार से दोनों कोटियां रहती है। इस प्रकार से संशय और मिथ्या ज्ञान में स्पष्ट रूप से अंतर है कि नहीं? है। संशय और मिथ्या ज्ञान में स्पष्ट रूप से अंतर है, किंतु तर्क और मिथ्या ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों भी विपरीत ज्ञान स्वरूप है। वन्या भाव जहाँ नहीं है वह वन्य भाव का आरोप किया जा रहा है, वन्य भाव जहाँ नहीं है ऐसे पर्वत में वन्य भाव का आरोप किया जा रहा है। तो तदा भावति तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ। तो वर्ण्य भाव के अधिकरण में वर्ण्य भाव को विषय करने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को, अनुभव को कैसा अनुभव कहा जाएगा? अयथार्थ अनुभव है। तो अयथार्थ अनुभव विपरीत ज्ञान स्वरूप ही तर्क है, उसको पृथक विभाग, पृथक कहना उचित नहीं है। कह रहे यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी इसको अलग क्यों कह रहे? कहते तथापि प्रमाण अनुग्राहकत्वात्, फिर भी ये जो है तर्क जो होता है वो प्रमाण का अनुग्रह करने वाला होता है, तर्क प्रमाण का पोषक होता है। ये अनुमान प्रमाण का पोषक है, और मिथ्या ज्ञान अनुमान प्रमाण का पोषक नहीं है, ये तो प्रमाण का विरोधी है जो मिथ्या ज्ञान होता है वो। और तर्क जो होता है वो प्रमाण का अनुग्राहक होने के कारण से सह उदित, उसको जो है अलग कहा गया है, वो पृथक विभाग कहा गया है। सो मिथ्या ज्ञान से अतिरिक्त रूप से इसका कथन किया गया, इस प्रकार से समझना चाहिए, क्योंकि तर्क जो होता है वो अनुग्रह करता है। अनुमान प्रमाण का देखो ना, तर्क यदि नहीं होता तो वो प्रतिवादी मान लेता यहाँ वन्य है, ऐसा नहीं मान, उसको मानने के लिए मजबूर कर दिया ना तर्क ने। पर्वतो वर्ण्यमान धूमवत्वात्
यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्निः यथा महानसं तथा चायं तस्मत् तथा, ये होने पर भी वो कहता नहीं वह्निरस्तु धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु, वो कह रहा है। मतलब इसको कहते हैं विचार शंका। इसको क्या कहेंगे? विचार शंका। पर्वत में धूम रहे किंतु वह्नि न रहे, अर्थात ये जो धूम दिखाई दे रहा है वह धूम वह्नि का विचारी है, वह धूम वह्नि का विचारी है, वह्नि के बिना रहने वाला ऐसा ये धूम है। तो धूम है क्योंकि वो तो दिखाई दे रहा है। धूमास्तु वह्निर्मास्तु, इस प्रकार की व्यभिचार शंका की निवृत्ति तर्क से होती है जी। और तर्क यदि न हो तो व्यभिचार शंका निवृत्त नहीं होगी, और व्यभिचार शंका निवृत्त नहीं होगी तो फिर ये जो परार्थ अनुमान है ना, जो दूसरे को ज्ञान कराने के लिए जो 5 वाक्य का प्रयोग किया गया है, वो निष्फल हो जाएगा, निष्प्रयोजन हो जाएगा। सामने वाले के ऊपर उसका कोई असर हुआ नहीं तो ठीक है, स्वार्थ अनुमान से स्वार्थानुमिति हो गई, लेकिन परार्थ अनुमान से जो परार्थ अनुमिति करानी थी वो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वो समझ में नहीं आया, सामने वाला माना ही नहीं, उसकी शंका ही निवृत्त नहीं हुई, वो कैसे मानेगा? सही बात है ना, उसकी शंका को आपको हटाना चाहिए। नहीं मैं कहता हूँ तुम मान लो, ये जबरदस्ती थोड़ी होती है, ये नहीं होता है ना। उसको एक उचित उसके शंका की निवृत्ति करना अलग होता है, और उसको जबरदस्ती से मनवाना, नहीं ये मैं कहता हूँ ऐसे तुम्हें मानना है, ठीक है भाई आप क्या है, सत्य पुढे सहन पंचालत नहीं, ये हमारे मराठी में जो कहावत है ना। अब जैसे है आप ऊपर बैठा हुआ है तो उसकी बात को जबरदस्ती से मानना एक अलग होता है, और अपने शंका को यथोचित प्रकार से समाधान करना, होने से उसको स्वीकार करना, हमारी शंका की निवृत्ति होने से उसको स्वीकार करना, यह एक अलग बात होती है। तो इसलिए यहाँ पर है तर्क यदि नहीं रहेगा तो प्रतिवादी के शंका का निरसन होगा? नहीं होगा। शंका का निरसन नहीं होगा तो मानेगा? नहीं मानेगा। अब बाहर से जबरन करने पर मान भी ले, मतलब कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से वो नहीं मानता, कहता है हाँ देखते हैं अभी मैं भी कुछ इधर उधर पढ़ करके फिर दबाऊंगा तुमको ऐसा इस प्रकार से करके वो ऐसे होता है। ये तर्क जो है ये प्रमाण का अनुग्राहक इस प्रकार से कहा गया। व्याप्ति ग्राहक इसको कहते, व्याप्ति के प्रति अनुग्रह करता है। ये तर्क जो होता है वह व्याप्ति ज्ञान के प्रति अनुग्रह करने वाला होता है। यदि धूम वन्य नहीं होगी तो धूम भी नहीं होगा, और धूम है वन्य भी है, और धूम है तो वन्य भी है। इसका मतलब क्या हो रहा है? धूम में वन्य की व्याप्ति है, ऐसा है। धूम के अविनाभावी यह, वन्य के अविनाभावी यह, धूम का अविनाभावी वन्य है जी। वन्य का अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। हाँ ठीक है, अविनाभाव संबंध धूम में है, वन्य का अविनाभाव संबंध वन्य का धूम में है। जो वन्य के बिना नहीं रह सकता है, जो वन्य के बिना नहीं रह सकता है, वह जो धूम, वह धूम वन्य का अविनाभावी है, उसके बिना न रहने वाला है। और धूम की अपेक्षा से वन्य बिना भावी है। धूम के बिना भी वन्य रहता है, धूम के बिना भी वन्य रहता है। इसलिए धूम का अविनाभाव संबंध वन्य में नहीं है जी। वन्य का अविनाभाव संबंध धूम में है, क्योंकि धूम वन्य के बिना नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार की व्याप्ति का यहाँ पर समर्थन हो जाता है। जब यह पता चलता है कि वन्य नहीं रहेगी तो धूम भी नहीं रहेगा, और इस बात को तो स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि धूम तो दिखाई दे रहा है जी। धूम का निराकरण नहीं कर सकते, और धूम का निराकरण नहीं कर पाएगा तो उसको जबरन किस बात को मानना पड़ेगा? वन्य को भी वहां पर स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से होता है। स्वप्नस्तु पुरीतत बहिर्देशांतर देशयो संधौ ईड़ानाड्याम व मनसि स्थिते अदृष्ट विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते सच मानस विपर्य अंतर्भूतः। कहते ये 3 प्रकार आपने किए, लेकिन थोड़ा विषय और भी छूट गया है। स्वप्न है, स्वप्न में जो हम देखते हैं सब यथार्थ होता है कि नहीं? सब अयथार्थ होता है, सब मिथ्या होता है, उसमें किंचित मात्र भी यथार्थ नहीं होता है। ऐसा कभी हमें लगता है कि हम स्वप्न देख रहे, बहुत बारिश हो रही, बहुत बारिश हो रही, और अचानक हमारी नींद टूट गई तो देखते हैं तो सही में बहुत बारिश हो रही है। तो स्वप्न में जो बारिश हो रही थी वही बारिश है क्या ये? नहीं, वो स्वप्न की बारिश अलग थी। स्वप्न की बारिश जो है वो इस बारिश का सूचक थी, कभी कभी उससे सूचन हो जाता है। स्वप्न में इस प्रकार से दृश्य हम देखते हैं कि जिससे कि सही में ऐसी घटनाएं घट जाती है। ऐसे
बहुत आते ही कि नहीं रामायण में जो प्रसंग आ जाता, त्रिजटा जो स्वप्न कहती है सीता जी को, बोले मैंने अभी अभी 2-4 दिन हो गए, स्वप्न हो गया, एक बंदर आया और उसने सब लंका को जला करके बहुत सारे राक्षसों को मार दिया, तो बहुत नुकसान किया उसने, इस प्रकार से मैंने सपना देखा। ये स्वप्न उसने कब कहा? हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे थे, हनुमान जी के सामने स्वप्न कहा। अभी तक हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई थी, न कुछ किसी वानर किसी राक्षस को मारा था, वो बैठे थे, ऊपर बैठे थे भाई, वो ये भी सुन रहे थे, हनुमान जी भी सुन रहे थे। तो स्वप्न था और स्वप्न सही में हो गया कि नहीं आगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, स्वप्न भी सत्य के सूचक होते हैं, फिर भी स्वप्न जो देखा है वो तो मिथ्या ही है। जब उसने देखा वही लंका जली क्या? नहीं। 4 दिन पहले स्वप्न देखा था उसने, वो कह रही है। तो इसलिए स्वप्न जो है उसको अलग रूप से क्यों नहीं कहा? तो कहते स्वप्न ये मानस विपर्य है। स्वप्न को क्या कहेंगे? मानस विपर्य है। जैसे ये चक्षु से विपरीत ज्ञान होता है, कान से विपरीत ज्ञान होता है, नाक से, हर एक इंद्रियों से विपरीत ज्ञान होता है ना। इसी प्रकार स्वप्न ये किसका विपरीत ज्ञान है? मन। ये मन मानस विपरीत ज्ञान, इस प्रकार से समझना चाहिए। हर एक इंद्रियों से, ये इनके मत में क्या है, हर एक इंद्रियों से भ्रांति ज्ञान होता है। चक्षु से ये आपको रस्सी का ज्ञान होता है और चक्षु से आपको रस्सी में सर्प का ज्ञान होता है। तो इसलिए सर्प को कहेंगे चाक्षुष विपर्य, है ना। श्रोत्र से ही आप सही शब्द को सुनते हैं और श्रोत्र से आप गलत शब्द को भी सुनते हैं। तो जब आप गलत शब्द को सुनेंगे उसको कहेंगे श्रौत्र विपर्य या श्रोत्रज विपर्य, श्रावण विपर्य, इस प्रकार से उसको कहा जाएगा। तो ऐसे स्वप्न जो एक मानस विपर्य है, मन का विषयभूत ये विपरीत ज्ञान है, ऐसा कह रहे हैं। पहले स्वप्न का स्वरूप बता रहे हैं। स्वप्न कब होता है, स्वप्न क्यों होता है, कैसे होता है, उसको बताया जा रहा है कि विकृति है स्वप्न। वैसे देखा जाए तो धातु के दोष के कारण से कफवात पित्त जब विकृत हो जाते हैं ना, तब स्वप्न होते हैं। और ज़्यादा स्वप्न होने से फिर नींद नहीं हो पाती है। नींद नहीं होती है तो फिर और कुछ विकृतियाँ होने लग जाती है। हमें लगता है कि हम तो 8-10 घंटा पढ़े थे लेकिन सपना ही देख रहे थे, ऐसे हो रहे थे ना, वो गूंगे में रहते हैं, उससे नींद पूरी नहीं होती। पूरी तत् बहिर्देशांतर देशयो संधौ ईड़ा नाड्यम व मनसी स्थिते। मन जब पूरी तत् और बहिर्देश, पूरी तत् एक नाड़ी है, हिता नामक नाड़ी, पूरी तत् नाड़ी उसको कहते हैं। तो एक शरीर के अंतर्गत नाड़ी है, बहुत छोटी नाड़ी है, कंठ देश में ऐसी कहीं है, यहाँ पर वो रहती नाड़ी। और उसके बाहर देश, नाड़ी और नाड़ी के बाहर का देश। अब इनके बीच में जब रहता है मन क्या होता है, इन दोनों के बीच में जब रहता है, संधव, इन दोनों का जो संधि देश है, जैसे है ना दरवाजा है, देखो बाहर का देश और अंदर का देश, घर के अंदर का भाग और घर के बाहर का भाग, इसका बीच वाला देश क्या है, संधि है। दरवाजा जो होता है वो उसकी संधि होती है। तो ऐसे संधि में जब मन स्थित हो जाता है, उस पूरी तत् नाड़ी के और बहिर्देश की संधि जो है, जहाँ संधि है वहाँ संधि में जब मन स्थित हो जाता है, तब स्वप्न उत्पन्न होता है। स्वप्नस्तु जन्य थे, तब स्वप्न उत्पन्न होता है। अथवा ईड़ा नाड्या मनसी स्थित, अथवा ईड़ा नाड़ी, एक ईड़ा नाड़ी ना, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला, ऐसे 3 प्रकार के जो प्रधान नाड़ी, वैसे तो है 72 करोड़ 72 लाख और क्या 10,202 ऐसी कितनी नाड़ी है। तो ये इतनी सब नाड़ी है। तो इसमें भी प्रधान जो नाड़ियाँ है, 3 प्रधान नाड़ियाँ हैं। 3 प्रधान नाड़ियों में जो ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला, और बीच में जो ऊपर की ओर जाने वाली सुषुम्ना, तो उसमें से ईड़ा नाड़ी में जब मन स्थित हो जाता है तो फिर स्वप्न उत्पन्न होता है। और स्वप्न में निमित्त कारण होता है अदृष्ट। आपका जो प्रारब्ध कर्म है ना, जिस प्रकार के कर्म होते उसी प्रकार के स्वप्न होते हैं। जैसे अच्छे स्वप्न भी होते हैं, बुरे स्वप्न भी होते हैं। जैसा जैसा आपका कर्म है, अदृष्ट है, उसी प्रकार से स्वप्न होते हैं। और जैसे जैसे संस्कार हम अपने अंतःकरण पर डालते हैं तो उसी के हिसाब से भी स्वप्न होते हैं। जैसे हमारी चित्तवृत्ति है तो उसी को ही वहाँ पर देखा जाता है, वैसे वैसे अच्छे बुरे। और धातु दोष है ना, अथवा ये स्वप्न किससे उत्पन्न होता है, धातु दोष। धातु दोष का मतलब होता है कफ वात पित्त की जब विषमता हो जाती है, न्यूनाधिकता हो जाती है। ये जितने हैं ना शरीर में हमारे विकार होते हैं, इनमें 3 ही का, ये 3 दोषों की विषमता ही कारण होती है। जो नाड़ी विशेषज्ञ पहले नहीं रहते थे तो देखते थे भाई कौन सी नाड़ी में क्या दोष है, तो उस नाड़ी से वो पता लगाते थे कि अमुक अमुक हो गया है,
इस नाड़ी में विकृति हो गई है, अब इसको स्थिर करने के लिए आपको क्या करना है, उस हिसाब से वो देते थे। तो इतने इतने चेकिंग करने की कोई सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। वो क्या क्या करते सर का जो होता है ये हमारा आदि कुछ नहीं, वो इससे पता देंगे आपको क्या हो गया था, ऐसे होता है। ये धातु का दोष होता है, न्यूनाधिकता जब हो जाती है कफवात पित्त की, तो इससे स्वप्न उत्पन्न होता है। तो देखो ये सब निमित्त कारण बताए इसमें। मन जब होता है ईड़ा नाड़ी में स्थित हो जाता है अथवा पुरीतत और बहिर्देश के बीच में स्थित हो जाता है, तो फिर अदृष्ट के द्वारा अथवा धातु विशेष के द्वारा स्वप्न उत्पन्न हो जाता है। तो मन ही उन पदार्थों के आकार रूप से वहाँ पर परिणत हो जाता है। मन जब वहाँ पर रहता है तो उस प्रकार से वहाँ हो जाता है वह, तो उसमें निमित्त बनते हैं अदृष्ट अथवा धातु की विषमता, यही उसमें निमित्त होता है। ऐसे तो धातु के विषमता में भी आपका कर्म ही कारण होता है, कर्म के कारण से धातु विक्षिप्त हो गई, और जब धातु विक्षिप्त हो जाते उसमें न्यूनाधिकता आ जाती है, तो फिर ये स्वप्न दिखाई देने लग जाते हैं। जन्यते सच मानस विपर्य अंतर्भूत, और वह जो स्वप्न है वह स्वप्न मानस विपर्य के अंतर्भूत होने के कारण से उसको अलग रूप से नहीं कहा गया है, तो वह बस विपरीत ज्ञान ही है, ऐसा समझना है। इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। तर्क को अलग करना पड़ा क्योंकि वो प्रमाण का अनुग्राहक है, ये कोई प्रमाण का अनुग्राहक नहीं है, तो इसलिए इसमें ये अलग करने की आवश्यकता नहीं रही। अब ये यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव, दो प्रकार के अनुभव की चर्चा हमारी हो गई। अब कहते स्मृति भी दो प्रकार की है, स्मृतिरपि द्विविधा, यथार्था अयथार्था च इति। यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। प्रमाजन्य यथार्था, यथार्थ अनुभव से जन्य जो स्मृति, उस स्मृति को यथार्थ स्मृति कहते हैं, और अयथार्थ अनुभव से उत्पन्न होने वाली जो स्मृति उसको अयथार्था इस प्रकार से कहते हैं। ऐसे है, सर्प को देखा और दूसरे दिन वही उसी स्थान पर जाते समय याद आ गई, अरे मैंने यहाँ पर कल सर्प देखा था, याद आ गई मैंने कल यहाँ सर्प देखा था, स्मृति ज्ञान है, यथार्थ स्मृति ज्ञान है, क्योंकि सही में वहाँ सर्प था और सर्प का वैसे स्मरण हो गया, तो सर्प के अनुभव से उत्पन्न होने वाली स्मृति को यथार्थ कहेंगे। और रस्सी पड़ी हुई थी और सर्प का भ्रम हो गया, बहुत तेजी से दौड़ा भागा, और फिर दूसरे दिन जाते समय यहाँ कल बहुत बड़ा सर्प था, पता नहीं कहाँ चला गया, किसी ने मार दिया होगा, उसमें पूरा खुले में इतने गंगा जी में घूम रहा था, तो किसी ने मार ही दिया होगा, इस प्रकार से वो कहता है। अब ये जो स्मृति उसको हो रही है, वह स्मृति कैसी है? अयथार्थ है। वह रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो किसी ने गंगा जी में, बच्चे आते तो फेंक दिया उठा करके, तो ये अयथार्थ स्मृति। ऐसे यथार्थ अनुभव से जन्य स्मृति यथार्थ स्मृति, और अयथार्थ अनुभव से उत्पन्न होने वाली स्मृति अयथार्थ स्मृति। सुख किसे कहते हैं? सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, अथवा सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम, सभी को अनुकूल रूप से जो ज्ञान का विषय होता है, सभी को अनुकूल रूप से जो ज्ञान का विषय होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। इस प्रकार से जो विषय होता है उसको सुख कहते हैं। सुख किसको प्रतिकूल लगता है? कोई है जीव की जिसको सुख प्रतिकूल लगता हो? सुख प्रतिकूल किसी को नहीं लगता, सुख सबको अनुकूल होता है, ऐसा है। और सुख के साधन भी, सुख का साधन होने से सुख के साधनों में भी अनुकूलता की प्रतीति होती है, वो भी अच्छे लगते हैं। सुख के साधन भी अच्छे लगते हैं, और सुख के साधन जो अच्छे लगते हैं वो सुख के लिए अच्छे लगते हैं, सुख होता है इसलिए अच्छे लगते हैं। जिस दिन पता चलता है इससे मुझे सुख होने वाला नहीं है, उसी दिन उसको पटका दिया जाता है, फेंक देते हैं उसको, अभी कोई काम का नहीं, अब इसको हटा दो। अब जिसको लिया था 25,000 में, उसको फिर 5,000 में दे देता है, क्योंकि अभी वो उसको सुख का साधन नहीं बनता है, चलो अब वो जो है वो दूसरा खरीद लेंगे, इस प्रकार से हो जाता है। तो सभी को अनुकूल रूप से जो ज्ञान का विषय उसको सुख कहते हैं। सुखम निरूपयति, सुख का निरूपण करते हैं। सर्वात्मना अनुकूलम इति वेद्यम यत् तत् सुखम कहते। सर्वात्मनाम, सभी जीवों को, अनुकूलम, ये मेरे अनुकूल है, इस प्रकार का जो वेद्य है, इस प्रकार का जो ज्ञान का विषय है, सभी जीवों को ये मेरे अनुकूल है, इस प्रकार जो ज्ञान का विषय है उसी को सुख कहते हैं, वह सुख है। ये समझ में आ रहा है? जो मुझे अनुकूल है ऐसा लगता है उसी को सुख कहेंगे, जो प्रतिकूल है ऐसा लगता है उसी को दुख कहेंगे, ऐसा ही होता है।
दोनों का भी अनुभव सब लोग करते हैं। सब जीव जो होते हैं सबको सुख भी होता है, सबको दुख भी होता है। हमारे मन के अनुकूल हो जाता है तो सुख होता है, और प्रतिकूल हो जाता है तो दुख लगता है कि अरे ये तो नहीं होता है। और सबके अनुकूल प्रतिकूल होते ही है। सर्वात्मा नाम, सभी जीवों के लिए जो अनुकूल होता है। सर्वात्मा नाम, सर्वात्मनाम, सर्वे च आत्मा न सर्वे च ते आत्मा न सर्वात्मान तेषां सर्वात्मना, सभी जीवों के लिए जो अनुकूल है। सर्वेशम में बताएंगे इसमें सर्वेशम कहने का क्या प्रयोजन है। सभी जीवों के लिए जो अनुकूल होता है। कोई ऐसा है कि आपको तो अनुकूल है लेकिन मुझे प्रतिकूल लग रहा है, ऐसी बहुत बातें होती है ना। ये हमें ठीक नहीं लगता है लेकिन उसको ठीक लग रहा है, तो उसे आप क्या कर सकते हो। सबके अलग अलग होते हैं कि नहीं, यहाँ से यहाँ इतने बाल रखेंगे सब काट लेंगे, ऐसे कर देंगे। अब ये उसको अनुकूल लग रहा है ना, अब आपके प्रतिकूलता का वो क्या विचार करेगा। उसको अच्छा लग रहा है वो करेगा। ये जो होता है कई कैसे किस प्रकार से कटिंग करेगा, जैसा करना है उसको, स्वतंत्र है। तो इसलिए ऐसा है कि सभी के लिए जो अनुकूल होता है, अब वो उसके लिए अनुकूल है, वो सबके लिए अनुकूल है क्या? नहीं है। जो सबके लिए अनुकूल है उसको कहते हैं सुख। ऐसा अथवा कहीं होता है ना, किसी का दुख, किसी का कोई मर गया हो तो चाहे वो कितना भी दुष्ट हो तो उसकी माँ तो रोएगी नहीं रोएगी। अब उसको तो कष्ट हो रहा है कि भाई मेरा बेटा था, चाहे जैसा हो मेरा बेटा था। अब बाकी लोग क्या कह रहे हैं, अरे बहुत अच्छा हो गया, भगवान की कृपा है जल्दी पधार गया, नहीं तो और 100-500 लोगों को मार देता। अच्छा हो गया, मर गया, मारा गया। अब ये क्या हो रहा है, सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? दोनों भी हो रहे। ये दूसरे का, शत्रु का दुख भी हमारे अनुकूल ज्ञान का विषय होता है। शत्रु का दुख भी हमारे अनुकूल ज्ञान का विषय होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि इतना विचार करना है हमें, जो अनुकूल ज्ञान का विषय यदि उसको सुख कहेंगे, सुख का क्या लक्षण करेंगे? अनुकूल ज्ञान का विषय। तो शत्रु का दुख भी हमारे अनुकूल ज्ञान का विषय होता है कि नहीं? होता है। हमें अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा हो गया, देखो वो अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। अभी हमें गाली दे करके गया था, मुझे थप्पड़ मार करके गया था, अभी हो गया एक्सीडेंट हो गया, हो गया उसका पैर कट गया, हाथ पैर कट गया, या तो मर भी गया। तो इस प्रकार से जो होता है, तो दूसरे का जो दुख है वह हमारे अनुकूल ज्ञान का विषय बनता है। उस दुख को ही सुख कहना पड़ेगा, क्योंकि अनुकूल ज्ञान का विषय तो है ही। इसलिए कहना यहाँ पर सभी के अनुकूल ज्ञान का जो विषय होता है। जिसका हाथ पैर टूट गया वो उसके अनुकूल ज्ञान का विषय है क्या? नहीं है। उसको अच्छा लगे, भगवान ने बहुत अच्छा किया, मेरा हाथ कट गया, मेरा पैर कट गया, बहुत अच्छा हो गया, ऐसा वो उसको लगता है? उसको लगता है कि मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं। अरे भाई अभी अभी तुम उसको पीट करके आए थे, अब पीट करके आए थे तो ऐसा था, वो दुष्ट था, उसके दृष्टि में उसी प्रकार से था ना, तो मैंने दुष्ट को दंड दिया था, ये तो उचित ही किया था, ऐसा वो समझता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। कोई व्यक्ति कुछ भी करता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं शास्त्र विरुद्ध थोड़ी कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ मैं। तो ये सभी सर्वात्मनम अनुकूलमिति वेद्यम यत् तत्सुखम अहम सुखी इति अनुभव सिद्ध सुखत्व जाति मत सुखम। सुख का यह लक्षण अभी कर रहे हैं, मैं सुखी हूँ, इस प्रकार से अनुभव सिद्ध जो सुखत्व जाति है उससे जो युक्त है। मैं सुखी हूँ इस प्रकार का अनुभव कभी आपने किया है? मैं सुखी हूँ जी नहीं किया है? किया है। नहीं कर रहे भाई। अब ये जो है आपके पास, जिस दिन ये मोबाइल आया था मैं सुखी हूँ ऐसा लगा नहीं था? अभी भले ही नहीं लग रहा हो, क्योंकि अभी और उससे अच्छे दिखाई देते हैं ना, इसलिए अभी नहीं लगता। अब पुराना भी हो जाता है, जिस दिन होता है तो मैं सुखी हूँ, अच्छा लग रहा है। तो अहम सुखी इति अनुभव सिद्ध, इस प्रकार के अनुभव सिद्ध जो सुखत्व जाति है, उस सुखत्व जाति से जो युक्त है उसको क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एक लक्षण है, धर्म मात्र असाधारण कारण गुणों व सुखम। केवल पुण्य ही जिसका असाधारण कारण है, केवल पुण्य ही जिसका असाधारण कारण है, ऐसे गुण को सुख कहते हैं। सुख किस कारण से होता है? पुण्य से होता है। पुण्य करते हैं तो सुख होता है, और पाप करते हैं तो दुख होता है। तो सुख दुख है, ये हमारे पाप पुण्य कर्म के फल होते हैं। तो उसमें सुख जो होता है वो केवल पुण्य का फल होता है, और दुख जो होता है वो केवल पाप का फल होता है। तो धर्म मात्र असाधारण कारण गुण धर्म एव धर्ममात्रम असाधारणम कारणम यस्य गुणस्य सह गुणः धर्ममात्रा साधारण कारणः।
केवल धर्म ही असाधारण कारण है जिस गुण का, ऐसे गुण को सुख ऐसा कहते हैं। ऐसे ये दो सुख के लक्षण किए। अब इसमें कह रहे सर्वेशम ऐसा पद देने की क्या जरूरत है, सर्वेशम क्यों दिया लक्षण में? ऐसा करते हैं अनुकूल ज्ञान का जो विषय वह उसको सुख कहते हैं। तो अनुकूल ज्ञान का विषय जो उसको सुख कहने से लक्षण पर्याप्त है कि नहीं है? पर्याप्त है। तो फिर ये सर्वेशम देने की क्या जरूरत है? नहीं पर्याप्त। तो कहते हैं कि शत्रु के दुख में अतिव्याप्ति हो जाएगी। सर्वेशम पद नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? शत्रु के दुख में अतिव्याप्ति होगी। शत्रु का दुख अनुकूल है कि नहीं हमें? है। तो हमारे अनुकूल ज्ञान का विषय है शत्रु का दुख। तो शत्रु के दुख को भी क्या कहना पड़ेगा? सुख कहना पड़ेगा। इस प्रकार से होता है। तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद, कौन सा पद देना आवश्यक है? सर्वेशम। अब जब सर्वेशम देते तो सर्व के अंतर्गत वो हमारा शत्रु भी आता है कि नहीं? आता है। और उसका जो दुख वो उसको अनुकूल है क्या? नहीं है। उसका दुख उसके लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए सर्वेशम अनुकूलतया ऐसा जब कहेंगे तो उसके दुख में सुख के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो ऐसे सर्वेशम पद इसलिए दिया गया है कि शत्रु के दुख में अतिव्याप्ति न हो। इसलिए प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, प्रतिकूल रूप से जो ज्ञान का विषय होता है उसको दुख कहते हैं। इसका और भी एक लक्षण है, इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वम सुखत्वम। जो अन्य इच्छा के अधीन इच्छा का विषय न हो उसको भी सुख कहते हैं। जितने पदार्थों की हम इच्छा करते हैं, जितने पदार्थ हमारी इच्छा के विषय होते हैं, इतना पैसा चाहिए, अमुक आश्रम चाहिए, अमुक पद चाहिए, ऐसी प्रतिष्ठा चाहिए, ये जो जितने होते हैं हमारे इच्छा के विषय, तो वो इच्छा के विषय किसी अन्य इच्छा के अधीन होते हैं। हम प्रतिष्ठा को क्यों चाहते हैं? हम धन को क्यों चाहते हैं? हम किसी बड़े आश्रम को क्यों चाहते हैं? किस लिए चाहते हैं? सुख के लिए चाहते हैं, धन के लिए नहीं चाहते। धन के लिए धन को नहीं चाहते कोई भी। हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें क्या होगा? सुख होगा। इस प्रकार की हमारी शुद्ध भ्रांति है। तो इसके कारण से हम उसको ऐसा सोचते हैं कि ये प्राप्त होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अर्थात जितने विषय को हम चाहते हैं, जितने हमारी इच्छा के विषय होते हैं, वो किसी अन्य इच्छा के अधीन है जी। अन्य जो सुख है उस सुख इच्छा के अधीन ये इच्छा के विषय है। ये जो हमारी इच्छा के विषय इसलिए है, सुख की इच्छा है इसलिए ये अच्छे लग रहे हैं। तो सुख के इच्छा के अधीन जो इच्छा है उसके यह विषय होते हैं। साधन की इच्छा हमें होती है कि नहीं? होती है। साधन के लिए साधन की इच्छा होती है क्या? नहीं। साध्य के प्राप्ति के लिए साधन की इच्छा होती है। हमें चाहिए गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी किस लिए चाहिए? जहाँ कहीं हमें कहीं जाना है तो उस जाने का साधन रूप से गाड़ी को हम चाहते। गाड़ी के लिए गाड़ी को नहीं चाहते, उस किसी अन्य साध्य के लिए चाहते। अर्थात साधन की इच्छा किसके इच्छा के अधीन होती है? साध्य की इच्छा के अधीन होती है। तो दुनिया के जितने विषय है उन सभी की जो इच्छा है वह किसी अन्य इच्छा के अधीन होती है। वो अन्य मतलब सुख की इच्छा। तो सुख के इच्छा के अधीन सब इच्छा के विषय हैं। जितने पदार्थ है उनकी इच्छा हमें होती है, वह किस कारण से होती है? सुख की इच्छा है। तो सुख के इच्छा के अधीन इच्छा के ये विषय होते हैं। लेकिन सुख को जो हम चाहते हैं वो किस लिए चाहते हैं? देखो, हम धन को चाहते तो सुख के लिए चाहते हैं, हम विद्या को चाहते तो सुख के लिए चाहते हैं, हम किसी विशिष्ट पद को चाहते तो सुख के लिए चाहते हैं, हम सम्मान को चाहते तो सुख के लिए चाहते हैं। लेकिन सुख किस लिए चाहते हैं? शांत करना ही सुख है। वो किस लिए चाहते हैं? तेने सदा चित्ता समाधान। समाधान क्या नहीं? सुख है। तो सुख जो है हम जितने अन्य उपकरण है वो सुख के लिए चाहते। सुख किस लिए चाहते हैं? सुख किसी अन्य के लिए नहीं चाहते, सुख के लिए ही सुख है। सुख मतलब सुख को अन्य किसी के साधन रूप से हम इस्तेमाल नहीं करते, प्रयोग नहीं करते हैं। अन्य सभी को सुख के लिए, लेकिन सुख किसी के लिए नहीं। सुख तो हमारा स्वरूप है, इसलिए वो किसी के लिए नहीं होता। अर्थात सुख कैसा है? अन्य इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय है। वो अन्य इच्छा के अधीन इच्छा का विषय नहीं है। जैसे अन्य पदार्थ वैसा सुख नहीं है। तो यह भी एक लक्षण किया गया है न्याय बोधिनी में। प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। प्रतिकूल रूप से जो ज्ञान का विषय उसको दुख कहते हैं। अब इसमें
बड़े संक्षेप से बताया गया पदकृत्य में। दुखत्व जातिमत दुखम, अधर्म मात्र असाधारण कारणों गुणों व दुखम। दुखत्व जाति से जो युक्त है उसको दुख कहेंगे। दुखत्व जाति को आपने कभी देखा है, अनुभव किया है दुखत्व जाति को? किया है जी किया है। दुख का अनुभव किया है तो दुखत्व जाति का भी अनुभव जरूर किया है। प्रत्येक दिन में करते हैं, प्रत्येक क्या है कहते हैं क्या देखा जाए, थोड़ा थोड़ा मतलब मिनट मिनट के लिए बदलता रहता है, कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है, ऐसे होता ही रहता है। दुखत्व जाति से जो युक्त है उसको दुख कहते हैं। और अधर्म मात्र असाधारण कारण गुण, केवल पाप ही जिसमें असाधारण कारण है उसको भी दुख कहते हैं। पाप ही जिसका असाधारण कारण है, इस प्रकार के गुण को भी दुख कहते हैं। और पदकृत्य जो पहले जैसे ही वो कहते हैं ऐसे ही सर्वेशाम यहाँ पर भी जोड़ना है। सभी के लिए जो प्रतिकूल रूप से ज्ञान का विषय होता है, सभी के लिए जो प्रतिकूल रूप से ज्ञान का विषय होता है, तो सर्वेशाम यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ेंगे सर्वेशाम तो क्या होगा, शत्रु का जो सुख होता है वो हमारे प्रतिकूल ज्ञान का विषय होता है या नहीं होता है? होता है। अरे भाई देखो कैसा है, इतना दुष्ट कर्म करता है लेकिन भगवान भी ऐसे ही है, उसको इतना धन देते हैं, इतना उसको सम्मान देते हैं, उसके सब अनुकूल होता है उसके। हम इतना ठीक रहते फिर भी हमारे लिए सब कुछ उल्टा ही पड़ रहा है। ऐसे ये शत्रु का जो सुख है वह हमारे अनुकूल प्रतिकूल रूप से ज्ञान का विषय होता है कि नहीं? दूसरे का सुख हमें देखा नहीं जाता, तकलीफ होती है। ऐसे कभी कभी हमारे दुख से हमें इतनी तकलीफ नहीं है लेकिन दूसरे के उत्कर्ष से ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। ऐसे राजस्व याग जब हो गया ना धर्मराज जी का, तो दुर्योधन बीमार हो गया, वो कितने दिन उठा नहीं हो, तो क्या हो गया, बोले कुछ नहीं, उसका देखा नहीं जा रहा है, इतना सम्मान इतना सब धर्मराज की जय कह रहे हैं, तो मुझे बुखार आ रहा है। ऐसे तो दूसरे के सुख से ऐसे होता है, उसको पीड़ा हो रही है, उसका कुछ नहीं, वो तो स्ट्रांग है बिल्कुल, लेकिन दूसरे का सुख नहीं देखा जाता है। इसलिए सर्वेशाम जब कहेंगे तो फिर सर्वेशाम के अंतर्गत हमारा शत्रु भी आ गया, और शत्रु होता है, उस शत्रु का जो सुख वह उसके लिए प्रतिकूल रूप से ज्ञान का विषय होता है क्या? शत्रु को अपना सुख प्रतिकूल रूप से ज्ञात होता है? नहीं होता है। तो सर्वेशाम कहने से उसके सुख में दुख के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। ऐसा है, ये ऐसा पदकृत्य है। तया तया पद क्यों दिया बीच में, दोनों में भी तया? ये प्रतिकूलतया प्रतिकूलत्वेन ऐसे करना है। यहाँ पर तल प्रत्यय जब करेंगे ना तो अनुकूलता प्रतिकूलता, और अनुकूलत्वेन ज्ञान का विषय, प्रतिकूलत्वेन ज्ञान का विषय, ऐसे होता। प्रतिकूल रूप से ज्ञान का विषय, अनुकूल रूप से ज्ञान का विषय, ऐसे। तो समास करेंगे तो कोई जरूरत भी नहीं है। प्रतिकूल वेदने में इतना भी कर सकते, प्रतिकूल ज्ञान का विषय या प्रतिकूल रूप से ज्ञान का विषय, ऐसा ये दे दिया उन्होंने। आप इसमें तया करेंगे तो और स्पष्ट भी होगा, प्रतिकूलत्वेन ज्ञान का विषय, अनुकूलत्वेन ज्ञान का विषय। और नहीं करेंगे तो भी अर्थ में कोई अंतर उतरा नहीं आने है। अब आगे है काम। काम किसे कहते हैं? इच्छा काम। इच्छा ही काम है। इदम में स्यात् इदम में स्यात् इति इच्छा काम शब्दिता। एकीकृत्या विवेकतः कुछ है, देखो प्रमाण। इच्छा काम, काम ही क्या है? इच्छा है। तो ये काम का कोई लक्षण नहीं किया यहाँ पर, खाली उसका पर्यायवाची शब्द लिख दिया। और क्रोध द्वेष, द्वेष किसे कहते हैं? क्रोध ही द्वेष है, ऐसा है। अब ये यद्यपि इच्छा का अभिव्यक्त जो स्वरूप होता है ना उसको काम कहते हैं, और द्वेष का जो अभिव्यक्त स्वरूप होता है, प्रकट स्वरूप होता है, उसको क्रोध कहते हैं, ऐसा है। द्वेष पता नहीं चलता है, ये जल रहा है ये पता नहीं चलता है, जलन तो हो रही है लेकिन वो प्रकट नहीं करता है। और क्रोध जब होता है तो वो अब वो खुद को रोक नहीं पाता है, वो थप्पड़ एक दो लगा देता है और फिर प्रकट हो गया कि भाई ये तो जलता था। कैसे? बोले 2 थप्पड़ मारे, अब पता चला कि जल रहा था इतने दिन से, अब अचानक स्फोट हो गया। तो ये जो द्वेष होता है वो द्वेष क्रोध का एक प्रक्षिप्त स्वरूप होता है, छिपा हुआ स्वरूप होता है, और वही बढ़ते 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 क्रोध का रूप धारण कर लेता है। लेकिन यहाँ पर अभी उसको ही क्रोध का ही द्वेष कह रहे हैं। और कृति प्रयत्न, कृति का मतलब क्या है? प्रयत्न है। इच्छा द्वेष प्रयत्न, इसे ना हमारे क्या सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। तो प्रयत्न किसे कहते? कृति को ही प्रयत्न कहते हैं।
इसमें पदकृत्य में इच्छा निरूपयति, इच्छा का निरूपण करते हैं। काम इति पर्याय, इच्छा का काम क्या है? पर्यायवाची शब्द, उसका लक्षण नहीं किया। लक्षण क्या है? इच्छात्व जातिमती इच्छा, इच्छात्व जाति से जो युक्त है उसी को ही इच्छा कहते हैं। इच्छा दो प्रकार की है, एक फल की इच्छा और दूसरी उपाय की इच्छा, साधन की इच्छा। हम फल को भी चाहते हैं और साधन को भी चाहते हैं, इसे दोनों को भी चाहते हैं। तो फल के लिए साधन को चाहते हैं, और सीधा फल मिल जाता है तो साधन को फिर नहीं चाहते। ऐसे आपको कोई बोलेगा कि भाई आज ही मैं तुमको सब कुछ ऐसा ज्ञान देता हूँ, आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ नहीं, तो आप चाहेंगे नहीं नहीं यहाँ तो 2 साल हमें ऐसे ही रोज रोज इधर उधर करके इकट्ठा करना, हम ऐसा नहीं लेंगे। ऐसा होगा कि भाई जो कुछ है तो दे ही दीजिए, चाहे हम बहुत कुछ सेवा करेंगे तुम्हारी, जो कहोगे वो करेंगे। ऐसा देते तो ये बहुत सरल हो जाए। सबसे कठिन होता है विद्यार्जन जो होता है ना, बहुत कष्ट होता है इसमें। होती नहीं, प्रवृत्ति नहीं होती, इतना कंठस्थ करना है, जहाँ जाए वहाँ धक्का ही धक्का है। हाँ, जहाँ पढ़ने जाते वो कुछ डांटते रहते, जहाँ रहते वहाँ डांटते रहते, जहाँ खाने जाते वो पीछे लगता है, सब पीछे लगे रहते हैं। तो ये होता है। तो सीधा ही फल यदि मिल जाता है तो कौन इसमें ये करेगा? तो फल इच्छा उपाय इच्छा, एक फल की इच्छा और दूसरी साधन की इच्छा। ऐसे फलम सुखादिकम, फल क्या चीज है? सुख। सुखादिक आदि से किसको लेना है? दुख का अभाव, दुख का अभाव चाहते हैं हम लोग, दुख के अभाव को चाहते हैं, सुख को भी चाहते हैं। सुख भी चाहिए और दुख नहीं होना चाहिए। आपको सुख देंगे ऐसे ऐसे पड़े, बहुत कष्ट हो रहा है, और आपको जो प्रिय है ना, जो खाद्य बहुत आप चाहते हैं, जो चक्का हो चाहे गुलाब जाम हो, जो आपको अच्छा लगता हो वो दिया जाए, तो सुख आ गए लेकिन दुख इतना है तो उसको खाना चाहेंगे आप? अरे भाई वो चक्का फेंक दो, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी नहीं चाहिए कुछ। तो सुख भी चाहिए और दुख नहीं चाहिए हमें। तो दुख की निवृत्ति को भी हम चाहते हैं और सुख की प्राप्ति को भी चाहते हैं। तो फल ये दोनों भी है, इसलिए आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये दोनों भी चीजें वेदांत शास्त्र में मोक्ष का स्वरूप है। उपाय योग आदि और साधन, साधन की इच्छा। साधन क्या है? योग है, विद्या है, धन है, सम्मान है, ये सभी क्या है? सुख के साधन है, इसलिए इसको भी हम चाहते हैं। द्वेष का निरूपण करते हैं, क्रोध ही द्वेष, ऐसा कहा। अब ये द्वेष का लक्षण कर रहे हैं। द्वेष्टि इति अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जातिमान, मैं इसका द्वेष करता हूँ। इस प्रकार से आपको कभी अनुभव आता है? मैं इसका द्वेष करता हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत ही घृणा है, ये दिखाई देता है तो खून आँख में उतर जाता है, अपने आप आँख लाल हो जाती है, पता नहीं मैं नहीं चाहता हूँ लेकिन नीचे उतर जाता है। ऐसा कभी होता है? होता है। ऐसा अनुभव किया है? किया है। करते हैं अभी? नहीं, वो महात्मा बन गए। द्वेष्टि इति अनुभव सिद्ध, दोषत्व जाति से जो युक्त है, द्वेष करता है, इस प्रकार के अनुभव सिद्ध जो द्वेषत्व जाति, उस द्वेषत्व जाति से जो युक्त है उसको द्वेष कहते हैं। और द्विष्ट साधनता ज्ञानजन्य गुणोवा, अथवा द्विष्ट साधन, एक इष्ट साधन और दूसरा होता है द्विष्ट साधन, अनिष्ट साधन। द्विष्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अनिष्ट साधन। और अनिष्ट साधनता का जब ज्ञान हो जाता है, ये मेरे अनिष्ट का साधन है, मेरे प्रतिकूल का ये साधन है, इस प्रकार का जब ज्ञान आपको हो जाता है तो उससे जो गुण उत्पन्न होता है उसको द्वेष कहते हैं। सर्प यदि सामने दिखाई देता है अचानक हमारे कमरे में, अरे ये तो साक्षात नारायण है, शिवजी आए, आज शिवजी ने दर्शन दिया है, जाकर के उसको दंडवत प्रणाम करते हैं। देख करके ही अरे भाई इसको तो मारना ही चाहिए, नहीं तो फिर ये बार बार आता रहेगा, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। तो उसको देखते ही आपके मन में क्या हो जाता है उसके प्रति, ये मेरे अनिष्ट का साधन है। और अनिष्ट का साधन इस प्रकार का ज्ञान होने पर उससे जो गुण उत्पन्न होता है उसी को द्वेष कहते हैं, उसका आप द्वेष करते हैं। ऐसे है महात्मा भी हो तो भी फिर भी उसके बारे में ऐसा कहते कि भाई ये नारायण है, लेकिन ये दूर से प्रणम्य नारायण है, इसको स्पर्श करके प्रणाम करने योग्य नारायण नहीं है। तो कहा बने सर्प विंसु नारायण वंदावे दूर ने शिव ने, दूर से वंदन करना है। तो द्विष्ट साधनता ज्ञानजन्य गुण वा द्वेष, अनिष्ट साधनता के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो गुण उसको कहते हैं द्वेष। अब ये इससे क्या हो जाएगा? इच्छा का भी लक्षण हो जाएगा। इष्ट साधनता ज्ञानजन्य, अब इष्ट का अर्थ ही होता है इच्छा का विषय, वैसे द्विष्ट का अर्थ ही द्वेष का विषय होता है। इष्ट साधनता ज्ञान, अनुकूल साधनता का जब ज्ञान होता है तो जो गुण उत्पन्न होगा उसको इच्छा कहेंगे। और ये मेरे अनिष्ट का साधन है, इस प्रकार का ज्ञान होने पर जो गुण उत्पन्न होता है उस गुण को द्वेष कहते हैं। यह रहता है, द्वेष रहता है।
राग द्वेष बहुत संक्षिप्त है, सूक्ष्म है, इसे इतने आसानी से नहीं जा सकते। एक साल भर गंगा जी के तट पर रह गए, इसका मतलब राग द्वेष चले गए, ये है नहीं, इतने नहीं जा सकते ऐसे। बहुत है, अनाधिकार से संस्कार पड़े हुए, इतने आसानी से थोड़ी छूटेंगे। तो ये द्वेष है। और प्रयत्न का निरूपण करते हैं। कृति ही प्रयत्न है। कृति को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्नत्व जातिमान प्रयत्न, प्रयत्नत्व जाति से जो युक्त है इसको प्रयत्न कहते हैं। मैंने बहुत प्रयत्न किया, हम कहते नहीं। ये प्रयत्न का अर्थ, इसको प्रयत्न नहीं कहते। वैसे प्रयत्न का मतलब होता है जो आपके चेष्टा के प्रति कारण होता है, संकल्प अंदर से जो ना इच्छा हो गई, ज्ञान हो गया किसी वस्तु का, तो उसकी इच्छा होती है, और इच्छा होने पर आप संकल्प करते हैं कि हाँ मुझे इसको प्राप्त करना है। इस संकल्प को ही कहते प्रयत्न। और ये प्रयत्न जब हो जाता है तो फिर आप लग जाते उसके, शरीर को झोंक देते उसके लिए, इसको मैं प्राप्त करूँगा, अब चाहे जो हो जाए। शरीरम पातयामि कार्यम व साधयामि, इस प्रकार से हो जाता है। एक लौकिक विषय वस्तु के प्राप्ति के लिए इसी प्रकार से मनुष्य जो उसको झोंक देता है पूरी तरह से, जो हो जाएगा वो देखा जाएगा, इस प्रकार से होता है। तो ये एक चेष्टा अलग होती है। शरीर से जब हम शरीर के तौर पर जो क्रिया उपस्थित हो गई उसको चेष्टा कहेंगे, और शरीर से पहले तक के जो विचारधारा है उसी को ही कृति ऐसा कहते हैं। तो चेष्टा होने से पहले जरूर होती है, तभी आप चेष्टा करते हैं आगे। तो ये प्रयत्नत्व जाति से जो युक्त तो इसको प्रयत्न कहते हैं, या अभ्यंतर प्रयत्न जैसे आए। अब बाह्य प्रयत्न है, ये वर्ण के उच्चारण के बाद में जो है बाह्य प्रयत्न, और उच्चारण से पहले जो होते हैं उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ऐसे है वायु का जो जहाँ कहाँ टकराना जो होता है, जिससे कि वर्ण उत्पन्न होना है, इसको आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। तो ऐसे क्रिया का आभ्यंतर जो होता है कारण, पहले आपकी चेष्टा होने से पहले जो व्यापार होता है अंदर ही अंदर, उसको प्रयत्न ऐसा कहते हैं। वह प्रयत्न तीन प्रकार का, एक प्रवृत्ति प्रयत्न, निवृत्ति प्रयत्न और जीवन योनि प्रयत्न, ऐसे तीन प्रकार के प्रयत्न होते हैं। प्रवृत्ति प्रयत्न किसे कहते हैं? इच्छा से उत्पन्न जो गुण, उसको प्रवृत्ति प्रयत्न कहते हैं। आपको किसी वस्तु की इच्छा हो गई, तो इच्छा हो गई तो उससे जो प्रयत्न उत्पन्न होता है उसको प्रवृत्ति प्रयत्न कहते हैं। सामने जो है ना 100-500 की नोट पड़ी थी, तो अब हमारे सामने कोई व्यक्ति चल रहा है, हमने पीछे से देख लिया, तो उसको धक्का दे करके उसको उठा लेते हैं। ये उठा लेगा तो उससे पहले उठा लेते हैं, इसको कहेंगे प्रवृत्ति प्रयत्न। उठा लेने से पहले हो गया, और दौड़ा तो चेष्टा हो गई, लेकिन उसको लेने के लिए जो दौड़ होती है उसको कहते हैं प्रवृत्ति प्रयत्न। और एक होता है निवृत्ति प्रयत्न। सांप दिखाई दिया तो क्या हो जाता है, वहां से वो पीछे हट जाता है, तो उसके वो द्वेष हो गया, सर्प विषय द्वेष है, और उस द्वेष से उत्पन्न होने वाला जो गुण, जो प्रयत्न, उसको क्या कहते हैं? निवृत्ति प्रयत्न। तो उसके तरफ दौड़ना प्रवृत्ति प्रयत्न, और उससे अलग हो जाना ये निवृत्ति प्रयत्न। ऐसा होता है। दौड़ने से पहले कारणीभूत जो होता है उसको समझ लेना है। दौड़ना तो चेष्टा के अंतर्गत आ जाती है। तो ये प्रवृत्ति प्रयत्न और निवृत्ति प्रयत्न, ग्रहण करने के लिए दौड़ना और वहां से अपने को बचाने के लिए भग जाना, इसको निवृत्ति प्रयत्न कहेंगे। दोनों तरफ से हो जाता है। देखिए, चूहा के पीछे बिल्ली दौड़ रही है, दोनों प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं? एक प्रवृत्ति प्रयत्न कर रहा है और एक निवृत्ति प्रयत्न कर रहा है। एक खुद को बचाने के लिए भग रहा है और दूसरा उसको पकड़ने के लिए भग रहा है। इस प्रकार से ये मुझे मिल जाए, तो इसलिए दौड़ता है। दोनों भी दौड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की दौड़ अलग अलग प्रकार की। एक प्रवृत्ति प्रयत्न और एक निवृत्ति प्रयत्न होता है। और तीसरा एक प्रयत्न होता है जीवन योनि प्रयत्न। ये सबका चलता रहता है, जीवन योनि प्रयत्न। तो जीवन अदृष्टजन्य गुण, जीवन के अदृष्ट से, जीवन के प्रति कारणीभूत जो अदृष्ट, उस अदृष्ट से उत्पन्न होने वाला जो गुण, उसको क्या कहते हैं? जीवन योनि प्रयत्न। जीवन के प्रति कारणीभूत प्रयत्न, श्वास और उच्छ्वास जो हमारे चल रहे कि नहीं, इसको जीवन योनि प्रयत्न कहते हैं। और ये हम सोच करके नहीं करते, ऐसे हो रहा है। अरे ये सांस जा रही या नहीं जा रही, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है हमें। नहीं, अपना अपना हो रहा है, वो चल रहा है। सोते समय भी नहीं इसको कोई ध्यान देना, मैं सो रहा हूँ अभी, कदाचित मेरी सांस बंद हो जाएगी तो मुझे जगा देना, ऐसा होता है? अपने आप चल रहा है, किसी को जगाने की जरूरत नहीं। भगवान ने बना रखा है। हाँ भाई, विकृत हो जाता है तो फिर डॉक्टर को ध्यान देना पड़ता है, वहाँ वो बना लगा लेना पड़ता है। रेगुलेटर क्या कहते हैं उसको, जो है हाँ, वेंटिलेटर। ऐसे
सच प्राण संचार कारणम, वह जो है जीवन योनि प्रयत्न वह प्राण के संचरण के प्रति कारण होता है, जिसे प्राण चल रहा है। तथा च अदृष्ट जन्यत्वे सति जीवन जनकत्वम जीवन योनित्वम इति बोध्यम, अदृष्ट से उत्पन्न होते हुए जीवन के प्रति जो कारण है, अदृष्ट से उत्पन्न होकर के जीवन के प्रति, जीने के प्रति जो कारण है, उसको जीवन योनि प्रयत्न कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये जीवन योनि प्रयत्न है। अब धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, सीधा है देखो, विहित कर्मजन्यो धर्म, विहित कर्म से जो उत्पन्न होता है गुण उसको धर्म कहते हैं, और निषिद्ध कर्म से जो उत्पन्न होता है उसको अधर्म कहते हैं। अर्थात उसको पुण्य और पाप कहेंगे हम। अच्छे कर्म से जो उत्पन्न होता है उसको पुण्य कहते हैं, निषिद्ध कर्म से जो उत्पन्न होता है उसको पाप कहेंगे। पदकृत्य में धर्म माह विहित कर्म, विहित का अर्थ होता है उक्त, कहा गया, तो किसके द्वारा विधान किए गए कर्म को धर्म कहेंगे। विहित कर्म से उत्पन्न होने वाले को धर्म कहते, पुण्य कहते। तो किसके द्वारा विहित, किसके द्वारा विधान किए गए कर्म से उत्पन्न होने वाले को धर्म कहेंगे। तो कहते वेद विहित, वेद के द्वारा विहित विधान किया गया जो कर्म, उससे उत्पन्न होने वाले को धर्म कहते हैं। वेद विहित, विहित का अर्थ विप्रो को धा करोत्यर्थ है ना, करना ऐसा अर्थ है। वेद धाति करता है, विधान करना ऐसा अर्थ है। वेद के द्वारा जिसका विधान किया गया है, तो ऐसे कर्म से उत्पन्न होने वाले को धर्म कहते हैं। ये कहते हैं अभी विहित शब्द को हटा दीजिए, विहित शब्द को हटा देंगे तो लक्षण क्या रह जाएगा, धर्म। तो कर्म से उत्पन्न होने वाला जो है उसको धर्म कहेंगे। तो ऐसा यदि करेंगे लक्षण तो किस में अतिव्याप्ति हो जाएगी, अधर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि अधर्म भी कर्म से उत्पन्न होता है कि नहीं। तो जो कर्म से उत्पन्न होने वाला है उसको धर्म कहेंगे, तो अधर्म में अतिव्याप्ति होगी। उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया, वेद विहित। ऐसा विहित का वेद विहित है, वेद विहित कर्म से जो उत्पन्न होने वाला उसको धर्म कहते हैं। और अधर्म वेद विहित कर्म से उत्पन्न होता है क्या, पाप वेद विहित कर्म के अनुष्ठान से होता है, नहीं होता, नहीं। तो वेद विहित पद देने से अभी अधर्म में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा, कर्मजन्य पद को हटा दीजिए, जो विहित है उसको धर्म कहेंगे, जो विहित है उसी को क्या कहेंगे, धर्म कहेंगे। तो फिर ये अतिव्याप्ति हो जाए याग आदि क्रिया में, याग श्रवण मनन जो साधन वेद में बताए गए हैं यज्ञ आदि का, तो वे विहित है कि नहीं, तो जो विहित है उसको यदि कर्म धर्म कहेंगे तो उस याग आदि साधनों को भी धर्म कहना पड़ेगा, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। विहित कर्म को धर्म नहीं कहते हैं, विहित कर्म से उत्पन्न होने वाले को धर्म कहते हैं। इसलिए जो विहित है उसको यदि धर्म कहेंगे तो लक्षण किस में अतिव्याप्त हो जाएगा, याग आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो याग आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दिया गया, धर्म से जो जन्य। विहित कर्म को धर्म नहीं कहना है, विहित कर्म से उत्पन्न होने वाले को धर्म कहते हैं। अब इसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। अब वह जो धर्म होता है ना, उस धर्म का नाश किससे होता है, पुण्य का नाश हो जाता है। कर्म नाशा जलस्पर्शात, जलस्पर्श कीर्तन भोग और तत्वज्ञान आदि से कर्म नष्ट हो जाता है। हमारा पुण्य जो है ना वो किससे नष्ट हो जाता है, बहुत पुण्य के नाशक हेतु है। एक कर्मनाशा नाम की नदी है, कर्मनाशा जलस्पर्शात करतोया विलंघनात् गंडकी बाहु तरणात् धर्म क्षरति कीर्तनात्, ऐसा एक श्लोक है। ये आगे हम देखेंगे, इसमें आया है, आखिरी में आया है एक स्थान पर, पदकृत्य में नहीं लेकिन किरणावली में उसमें दिया है आखिरी में। तो कर्मनाशा जल स्पर्शात, कर्मनाशा नाम की नदी है, उसका स्पर्श करने से क्या हो जाता है, आपके पुण्य का क्षय हो जाता है। और करतोया नाम की एक नदी है, जिसका उल्लंघन करने से, तैर करके आप जब ये है करतोया विलंघन, तो उसको उल्लंघन कर लेते हैं आप, तो पुण्य का क्षय हो जाता है। उसको लांग करके जो है गाड़ी से भी कैसे भी जाइए, पुण्य का क्षय हो जाता है। ऐसी है नदी, वह बिहार में है कहीं, और एक जो है इधर है शायद कहीं बिहार में है, वो करतोया नाम की नदी है जी। करतोया उल्लंघनाथ। और गंडकी बाहु तरणाथ, गंडकी नदी है नेपाल में, जहाँ पर शालिग्राम मिलते हैं, जिसके तट पर जो है ना जो पत्थर है वो शालिग्राम है। ऐसे है, कभी जाना चाहिए नेपाल की यात्रा में, बहुत नज़दीक है, अपने महाराष्ट्र से भी नज़दीक है यहाँ से। तो वहाँ जो है, हाँ वो क्या उसका नाम है, एक 8 वैकुंठ में एक वैकुंठ भी वहाँ पर हमारा दामोदर कुंड, और एक है कोई वहाँ पर, भगवान का नाम को याद नहीं आ रहा है अभी,
तो वो है, उसमें गंडकी नदी है जहाँ पर जड़ भरज्य आदि रहे हैं, जहाँ उनका रघुगण राजा का संवाद हो चुका है भागवत में जो आता है, तो वो गंडकी नदी है। अब उगम के स्थल पर तो वो छोटी है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, तो उसको तैर कर के पार करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। अब उसको पार तो करना पड़ता है, लेकिन तैर करके पार नहीं करना चाहिए उसको, ऐसा है। जैसे अब ये है, अब जाते समय जो है ना उसको पार करके जाना पड़ता है, क्या उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पैदल जाना है तो रास्ते से जाना पड़ता है, लेकिन उसको तैर करके पार करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। गंडकी बाहु तरनाथ, धर्म क्षरति, पुण्य नष्ट हो जाता है। और कीर्तनाथ, कीर्तन से भी धर्म नष्ट हो जाता है, इसलिए कीर्तन नहीं करना चाहिए। कीर्तन का मतलब अपने किए हुए पुण्य कर्म का कथन करना, कि मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस प्रकार से जो हम कह देते हैं, इससे हमारा पुण्य नष्ट हो जाता है। दूसरे को बताना नहीं चाहिए, तो इससे भी पुण्य नष्ट हो जाता है। तो ये देखो कितने कारण बता रहे, कर्मनाशा जलस्पर्श, कीर्तन अथवा भोग, भोग करने से भी पुण्य का क्षय हो जाता है। अच्छे जो है उसको भोग करेंगे, ऐसे ऊपर रहते हैं गंगा जी गंगोत्री आदि में, तो वो कहते हैं तो कोई कोई किसी लोगों का काम हो जाता है, फिर वो बहुत धन देते हैं इन लोगों को, महात्मा लोग लेते हैं, बढ़िया आश्रम बनाते हैं, वहाँ पर क्या क्या करते हैं, फिर हो गया उसका भोग कर लिया। अब इतने बेचारे ठंडी में बर्फ़ में रहे और क्या मिला उनको, छोटा मोटा आश्रम बना लिया, हो गया जितना पुण्य हो चला गया। ऐसे होता है, उनके कहने से बहुत कुछ ऐसे हैं, महात्माओं की बहुत पहुँच है गंगोत्री आदि में, ऊपर जब देखते हैं ना उनमें कोई कम नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग जाते हैं, अब बाबा ये हमारा काम होना चाहिए, हाँ जाओ बेटा हो जाएगा, हो जाता है। कभी हो गया, अब इनको पता नहीं कि आपके पुण्य को यहाँ खींच लिया गया है, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। और फिर उसका वो देता है, बहुत सारी पैसा देता है, तो ये भोग है, भोग से भी पुण्य नष्ट हो जाता है। होटल में जाकर के बैठ जाएंगे तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा, समाप्त होगा, बिल्कुल हो जाएगा। वहाँ जाकर के क्या है, जो कुछ ना कुछ तो करते ही रहोगे, खाते पीते रहोगे, फिर चला गया। तत्व ज्ञान आदि ना, और तत्व ज्ञान आदि से भी पुण्य की निवृत्ति, पुण्य नष्ट हो जाता है। तत्व ज्ञान होने पर, साक्षात्कार होने पर न पुण्य रहता है न पाप रहता है। अधर्म का लक्षण क्या, निषिद्ध कर्म से उत्पन्न होने वाले को अधर्म कहते हैं। अब ये निषिद्ध का भी मतलब किसके द्वारा निषिद्ध किया गया, किसी चोर ने कहा है कि अरे भाई सत्य नहीं बोलना चाहिए, अब कोई सत्य बोलेगा तो पाप होगा कि नहीं? उस चोर ने निषेध किया है ना सत्य बोलने का। जो निषिद्ध है, किसी के द्वारा निषिद्ध किए हुए कर्म से उत्पन्न होने वाले को अधर्म नहीं कहते, अपितु वेद के द्वारा जिसका निषेध किया गया उससे निषिद्ध कर्म से, उसको निषिद्ध कर्म कहते हैं, निषिद्ध किया गया को, और उससे उत्पन्न होने वाले को अधर्म कहते हैं। अब ये धर्म के लक्षण में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए निषिद्ध पद दिया है। जो कर्म से उत्पन्न होता है उसको अधर्म कहेंगे, तो लक्षण किसमें अतिव्याप्त होगा? धर्म में। तो धर्म में लक्षण का अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए निषिद्ध वेद निषिद्ध पद दिया है। अच्छा ठीक है, केवल वेद निषिद्ध जो है उसी को ये अधर्म कहेंगे, तो वेद निषिद्ध जो क्रिया है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। वेद में जिसका निषेध किया गया है ना, झूठ नहीं बोलना है, मांस नहीं खाना है, हिंसा नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, तो ये सभी वेद निषिद्ध है कि नहीं है? तो वेद निषिद्ध जो कर्म है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी यदि कर्मजन्य यह पद नहीं दिया जाएगा। तो वेद निषिद्ध क्रियाओं में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कर्मजन्य पद दिया गया है। और वह पाप भी नष्ट होता है, पाप का भी नाश होता है। पाप का नाश किससे हो जाता है? भोग प्रायश्चित्तादि नश्यति। भोग और प्रायश्चित्त आदि से, गंगा स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। सब कुछ गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगे गंगेति यो ब्रूयात यो जनानां शतैरपि, और विष्णु लोकम स गच्छति, क्या है आगे? गंगे गंगेति यो ब्रूयात यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यः विष्णु लोको स गच्छति, विष्णु लोकः स गच्छति, ऐसे होता है। तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाचे वंता गंगा गंगा और सकल पापे जाति गंगा। तो केवल वाणी से कहने से पाप नष्ट हो जाता है, तो स्नान से क्या कहना, ये पाप जो है भोग प्रायश्चित्त आदि के द्वारा पाप का नाश हो जाता है। एता वेव अदृष्टमिति कथ्यते। अब इन दोनों को जो है ना, पुण्य और पाप, इनको ही क्या कहते हैं? इनको अदृष्ट ऐसा कहा जाता है।
वासनाजन्य उच्च, और ये जो दोनों ये वासना से उत्पन्न होने वाले हैं। पुण्य और पाप जो होते वे वासना से उत्पन्न हो जाते हैं। वासना यानी होता है उस प्रकार के कर्म करने की जो चित्त वृत्ति में एक वृत्ति बन जाती है। हमने पहले कुछ कर्म किया, फिर बारंबार वह करने की हमारी एक प्रवृत्ति हो जाती है, उसी को वासना कहते हैं। वो जबरन हमें लगाती है वहाँ पर। एक बार ऐसा कुछ कर लिया तो बारंबार वही करने की इच्छा हो जाती है, वासना कहते हैं। और इस वासना से ये पाप और पुण्य उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ, वासना क्या चीज़ है कह ही रहे, विलक्षण संस्कार। वासना क्या चीज़ है? अलग प्रकार का संस्कार होता है, ये आपको लगाता है भाई करो, पहले कैसे किया फिर अभी भी करो, ऐसे होता है। तो वो अच्छा संस्कार हो तो अच्छे में लगा देगा, और बुरा संस्कार हो तो बुरे में लगा देगा। जिसने एक बार चोरी की उसको वो संस्कार बनेगा तो उसको बारंबार चोरी में लगाया जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया धर्म और अधर्म। अभी अंतिम गुण हमारा बाकी है संस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम।